बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा एडीएस पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है रिएक्शंस ऑफ अ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन के रिएक्शन में बेटा हमने ए टाइप के रिएक्शन पहले पढ़ लिए थे। ये वो रिएक्शंस थे जिनमें जो है वो स्मॉल रिंग्स जो थी साइक्लोअल्केन की, वो अल्केन की तरह बिहेव कर रही थी। आज बेटा हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे साइक्लोअल्केन के जिनमें साइक्लोअल्केन की स्मॉल रिंग्स जो हैं बेटा वो अल्कीन की तरह बिहेव करेंगे। ये वो रिएक्शन होंगे जिनमें स्मॉल रिंग्स जो होंगी साइक्लोअल्केन की वो अल्कीन की तरह बिहेव करेंगी। जो रिएक्शन अल्कीन करते हैं, जिस तरह अल्कीन रिएक्शन करते हैं वैसे ही ये वो रिएक्शन जो हैं वो कर रही होंगी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं बी टाइप रिएक्शंस ऑफ स्मॉल रिंग्स लाइक अल्कीन्स। तो इनमें हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कैटालाइटिक हाइड्रोजीनेशन। आप लोग जानते हैं बेटा कि हाइड्रोजीनेशन जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कीन में आप लोग जानते हैं अगर अल्कीन्स जो हैं वो कैटालाइटिक हाइड्रोजीनेशन शो करती हैं। कैटालाइटिक का मतलब है कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो हाइड्रोजीनेशन हम करने जा रहे हैं। कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इस रिएक्शन में। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन बेटा जो है ना वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं निकल की मौजूदगी में, और बनाती क्या है? प्रोपेन बनाती हैं और ब्यूटेन बनाती हैं। बेटा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर साइक्लोप्रोपेन की जगह पे अल्कीन होती, प्रोपीन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते तो वो क्या बनाती? वो भी प्रोपेन बना देती। और अगर साइक्लोब्यूटेन की जगह पे ब्यूटीन होती तो उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करते तो वो एन ब्यूटेन बना देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन जो साइक्लोअल्केन के हैं ये बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे कि अल्कीन करती है। तो ये हमारे पास है बेटा एक साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोअल्केन जो है उसका पहला मेंबर है। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की मौजूदगी में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा हमारे पास। ओपन चेन प्रोपेन बन जाएगा। अब आपने एक बात बेटा याद रखनी है कि ये कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो हैं वो एट द सेम टाइम अटैच है। ये था साइक्लोप्रोपेन। अब बेटा हमने इसमें H2 मॉलिक्यूल ऐड करना है। H2 का मतलब है कि हम इसमें H सिंगल बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल बेटा जो है ना वो इस तरह होता है, H सिंगल बॉन्ड H। अब बेटा ये रिंग ओपन होगी, यहाँ से लेट्स सपोज ये रिंग टूट गई और ये एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ लगेगा क्योंकि इसका यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से लगेगा। तो ये CH2 की बजाय क्या बन जाएंगे? CH3। ये भी CH3 बन जाएगा और ये भी CH3 बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रोपेन। ओपन चेन में क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। जब बेटा हम साइक्लोब्यूटेन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। निकल कैटलिस्ट है और यही सेम रिएक्शन होगा कि हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है बेटा। इसमें हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। हर कार्बन के साथ रिंग में साइक्लोब्यूटेन में दो हाइड्रोजन अटैच हैं। तो हमने इसमें एक और हाइड्रोजन ऐड करनी है। लेट्स सपोज हम इस तरह लिख लेते हैं H एंड H। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन से मिल जाएगी और ये हाइड्रोजन इससे, तो ये दोनों बन जाएंगे CH3 और ये भी बन जाएगा CH3 और ये भी CH3। तो इस तरह ये दोनों CH3 बन जाएंगे और दरमियान वाले वो जो 2 कार्बन है वो CH2 और CH2 ही रहेंगे। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है? N ब्यूटेन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जो हम बात कर रहे थे रिंग ओपनिंग रिएक्शन की, तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन है जिसमें रिंग टूट जाती है और हाइड्रोजन जो है वो एक इसके साथ आके लग जाएगी और एक इसके साथ आके लग जाएगी, और हमारे पास जो है वो बेटा वो प्रोडक्ट मिल बन जाएगी जिसको हम N ब्यूटेन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2। साइक्लोप्रोपेन
और साइक्लोब्यूटेन बेटा जब वो Cl2 और Br2 से रिएक्शन करते हैं, अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो कैटलिस्ट होगा FeCl3, अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो कैटलिस्ट होगा FeBr3। तो जब साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन करेगी बेटा ब्रोमीन के साथ तो ये रिंग ओपन हो जाएगी, जिस तरह हम बना रहे थे पहले रिंग कि ये मेरे पास है CH2, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। अब बेटा लेट्स सपोज मैंने ये वाला बॉन्ड इसका ब्रेक कर दिया। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली होगा, इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा, तो इन दोनों से अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ब्रोमीन आके लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो जहाँ से रिंग ओपन होगी उन दोनों कार्बन का जो बॉन्ड खाली होगा, लेट्स सपोज यहाँ से रिंग ओपन हो रही है, ब्रेक कर रही है, तो बेटा ये वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन है इनके जो बॉन्ड खाली हो रहे हैं उनके साथ एक एक ब्रोमीन जो है बेटा वो आके अटैच हो जाएगी और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट बेटा जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को बेटा जब हम की एडिशन करने जा रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड जो है बेटा वो कहता है कि हमारे पास अगर आप साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो ये अल्काइल हैलाइड बना देता है, और अगर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन यानी कि साइक्लोप्रोपेन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो HBr जब हम ऐड करेंगे तो 2-ब्रोमोब्यूटेन बनेगी मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक। यानी कि अगर ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक कार्बन से आके H लग जाएगा और वो बन जाएगा CH2 से CH3, और एक कार्बन से आके ब्रोमीन लग जाएगी और वो बन जाएगा CH2Br। तो यानी ये इस तरह थे, 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन में थे, हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन अटैच थे ऐसे। तो बेटा HBr जब आके ऐड होगा अल्टीमेटली तो लेट्स सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो H इसके साथ लग जाएगा, ये CH3 बन जाएगा यहाँ पे इस तरह ये वाला, और ये ब्रोमीन आगे इस कार्बन से लग जाएगा तो ये CH2Br बन जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है बेटा वो प्रोड्यूस यहाँ पे हो जाएंगे, अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अगर हमारे पास मिथाइल, जिसमें अब हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाई हुई है, अब हमारे पास बेटा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा मार्कोनिकोव एडिशन होगी। मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो 2 कार्बन में से उस कार्बन से जाके लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये इस कार्बन से अटैच होगा और ये जो हाइड्रोजन है बेटा वो जाके अटैच होगी इस कार्बन के साथ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हाइड्रेशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर करनी है हमने। आप लोग जानते थे अल्कीन की तरह के रिएक्शन हैंगे, तो अल्कीन तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती थी और फिर उसको वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा के अल्कोहल बनाया करते थे। सेम वही रिएक्शन है कि हमारे पास साइक्लो अल्केन जो होंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके अल्काइल सल्फेट बना देंगे और फिर अल्काइल सल्फेट वाटर से रिएक्शन करके बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये बड़ा सादा सा रिएक्शन है बेटा। इसके बाद बेटा आइडेंटिफिकेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। बेटा अल्केन हो या साइक्लो अल्केन हो, सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा जो होता है ना उसमें हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा मोलिकुलर और सिग्मा ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार बनते हैं। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्टीमेटली जब हमने टेक्निक जो है वो ऑब्जर्व करनी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक, तो वो होती है रेडिएशन के साथ मैटर किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो कार्बन कार्बन जो बेटा सिंगल बॉन्ड होते हैं इनमें जो एक्साइटेशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अल्टीमेटली उसके पास एक ही चांस है कि वो सिग्मा से सिग्मा स्टार हो, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जो है वो एक्साइट हो जाएं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ
एक्साइट हो जाए और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो रेडिएशन रिलीज़ करे और उस रेडिएशन की वेवलेंथ को मेजर करके हम पता लगाएं कि वो कौन सा जो है वो बॉन्ड होगा या वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बेटा जो है ना, ये ट्रांजिशन ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवाने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होगी, और ये हमारे स्पेक्ट्रोमीटर की रेंज से बाहर की बात है कि हम, यानी कि हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो हम ये एक्साइटेशन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए करवाना ज़रूरी है या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की पहचान करने के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हमें लगानी चाहिए या जो हम काम हमें करवाना चाहिए, हम वो करवा नहीं सकते, हमारे स्पेक्ट्रोमीटर वो अमल करवा नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें अल्केन की या साइक्लो अल्केन की, तो साइक्लो अल्केन में बेटा दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है ना, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, किसके साथ इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, वो अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बता देता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इस्तेमाल करते हैं और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है वो हमें अल्केन के बारे में बताता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2850 से लेकर 3000 पर सेंटीमीटर तक जो है वो उसका वेव नंबर हो सकता है। यानी कि अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो वो 1435 से 1475 पर सेंटीमीटर की रेडिएशन को जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा। 1435 से 1470 पर सेंटीमीटर के वेव नंबर की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा। और मिथाइलिन यानी CH2 जो होगा वो 1440 से 1480 पर सेंटीमीटर वाली जो वेव नंबर होगा जिस रेडिएशन का उसको ऑब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से हमें वेव नंबर मिलता है और आप लोग जानते हैं वेव नंबर को हम वेव से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, वेव नंबर से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ से हम जो है ना वो वेवलेंथ या वेव नंबर की कैलकुलेशन के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है और कितने हमें नंबर ऑफ पीक्स मिल रही हैं, इस रीजन में कितनी पीक्स आ रही हैं, उनसे हम जो है वो अल्केन की या साइक्लो अल्केन की स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा। नेक्स्ट हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।